हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या एंड आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आ गई हूं, जो रीडिंग बेस्ड है आपके कैरियर पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी हेल्थ पे, है ना। सो अप्रैल मंथ की नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्या प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्या अबंडेंस आ रही है एंड क्या गाइडेंस आ रही है, इससे रिलेटेड वो चीज़ें हम देखेंगे। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके लव मैसेजेस देख लो आपके लिए, क्योंकि लव रीडिंग अपलोड हो चुकी है एंड अप्रैल मंथ की फुल रीडिंग भी आ चुकी है, नेक्स्ट 15 डेज की भी रीडिंग आ चुकी है। सो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। रीडिंग हम कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट करना है, अपने आप को शांत करना है ताकि हम एनर्जी से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ एंड रीडिंग हमसे 100% रेजोनेट करे। सो यस, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है जेमिनी। प्लीज़ डीप ब्रीदिंग करो और कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। और आपको डिस्प्ले हो रहा होगा नंबर, सो आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Spirit Guide, Spiritual World and Higher Self of Gemini. Please help me to help them, to guide them. Please बताइए इनके लिए next 15 days में क्या messages हैं। जय माता रानी। अजना, थर्ड आई चक्र का कार्ड आया है आपके लिए, अजना का कार्ड आया है आपके लिए एंड दूसरा यहाँ पे बात है, ठीक है। थर्ड आई आया है, सो डेफिनेटली इंट्यूशन, इंट्यूशन साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होने वाली है ना। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ जेमिनी। इनके कैरियर एंड फाइनेंसेस के लिए बताइए क्या आ रहा है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन 15 days। The fates, destiny is going to play an important role in the next 15 days. Okay. TikTok. Chaos and conflicts. यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं माँ कैरियर के लिए, ठीक है। ओह, ओके, क्वीन ऑफ थॉट्स, इंडिपेंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए गॉसिप एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जैसे कि आपको पता ही है ये रीडिंग जो है ये कैरियर पे बेस्ड है। सो यहाँ पे वर्क लाइफ का भी बहुत प्रोमिनेंट रोल है एंड वहाँ पे ये गॉसिप की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। सो जेमिनी आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। देखो, सबसे पहले तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली मैं तो मानती हूँ कि जेमिनी की ही एनर्जी होती है, क्योंकि जिस हिसाब से जेमिनी का माइंड वर्क करता है, उनकी पर्सनालिटी रहती है, उसकी रिजेम्बलेंस सबसे ज़्यादा होती है क्वींस में। जो टैरो में क्वींस होती हैं उनमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, और वही कार्ड आपके लिए आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको क्या बोला जा रहा है कि बेसिकली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या होती है, उसको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होती है, इंडिपेंडेंस होती है एंड वो किसी की सुनती नहीं है, किसी की फालतू बातों को वो सुन के इग्नोर नहीं कर सकती, बल्कि उसके मुंह पे वो बोल देती है ना। वैसे ही होते हैं ना जेमिनाइज की एनर्जी भी वैसी ही होती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके कैरियर के लिए
कि यहाँ पे थोड़ा-सा इस चीज़ को कंट्रोल करके रखना है, यहाँ पे अपनी इनर स्ट्रेंथ को लॉजिक से डील करना है, जैसे कि आप हमेशा करते हो, ना कि अपने इमोशंस से। अब यहाँ पे लॉजिक समझने के लिए सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है, इंटेलेक्ट एनर्जी जो होती है, आप समझ लो उससे कितना ब्यूटीफुली अजना का कार्ड कनेक्ट कर रहा है, थर्ड आई का कार्ड कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जब लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं तो हमको थर्ड आई, अपना इंट्यूशन, अपना इंट्यूटिव पावर, ये चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो सिक्स सेंस है वो 15 डेज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा राइट डायरेक्शन में गाइड करने वाला है कि कहाँ पे आपको क्या स्टेप लेने हैं, कहाँ पे कैसे वर्क करना है, कहाँ पे आपको कैसा रिएक्ट करना है, वो आपको आपका थर्ड आई, आपका इंट्यूशन हेल्प करने वाला है इन 15 डेज में। आपका इंट्यूशन विजन्स के थ्रू आपको चीज़ें बता सकता है, आपको आपके ड्रीम्स में चीज़ें दिख सकती हैं, या फिर आपको कुछ हिंट्स मिल सकते हैं ना। सो अपना सिक्स सेंस, अपनी थर्ड आई बहुत ज़्यादा ओपन करके रखो, क्योंकि यूनिवर्स से बहुत मैसेजेस आपको रिसीव होने वाले हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। एंड आपको अपना माइंड बहुत अच्छे से, जो कि आपकी पावर है, आपका माइंड, उसको यूटिलाइज करना है। जस्ट आपके कैरियर में यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आपका स्टैंड लेने का टाइम आ गया है। आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने का टाइम आ गया। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि क्या बोलना है तो वो हम बोल देते हैं, बट एक जो वे होता है बोलने का, जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एंड इसीलिए आपको अपना इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आप जो भी चीज़, ठीक है, अभी इस 15 डेज में आप जो भी बोलने वाले हो खासकर, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो चीज़ें कुछ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को हर्ट करे, बट वो कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को दबा रहे हो। नहीं, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, आपको बिल्कुल डायरेक्ट रहना है, एंड आपको आपकी पोजीशन, आपकी प्लेस पता होनी चाहिए। एंड उसके लिए आपको जितना आगे आना है आप आओ, क्योंकि यहाँ पे क्योस है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे क्या क्योस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यहाँ पे आपके बारे में गॉसिप हो रही है, यहाँ पे आपके बारे में बातें हो रही हैं, यहाँ पे इश्यूज क्रिएट करी जाएंगे आपके लिए, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी, वो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाली है वो चीज़ें। एंड इसलिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू नीड नो बडी, कि आपको अपने ट्राइब की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले इन चीज़ों से फाइट कर सकते हो, आप अकेले अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। तो यही आपको बताया जा रहा है कि देखो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सक्षम हो, एंड आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो मुंह के सामने बहुत अच्छे हैं, बट पीठ पीछे दे गॉसिप अबाउट यू, दे टॉक बिहाइंड योर बैक, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हो जाओ। और ये लोगों के ना फेस भी आपको सामने आने वाले, तो जब इनका फेस आपको सामने आएगा ना, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील होगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि दिस इज आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाओगे, एंड यहाँ पे झगड़े होंगे। बट ये समझ लो कि ये डेस्टिनी है, ये फेथ है, ये चीज़ आपको पता लगनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो आप को समझ में आएगा ना कि कौन अपने हैं कौन नहीं। और देखो यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक था चॉप वुड, जो मैंने शायद आपको दिखाया नहीं था। सो ये जो चॉप वुड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे था, इसकी एनर्जी क्या बोलती है, ये भी यही कहती है कि जो चीजें जो लोग अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको पता चल रहा है कि जो आपके बिहाइंड बैक टॉक कर रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, उनको सबको चॉप करके निकालना है अपनी लाइफ से, ये टाइम आ गया है। एंड थर्ड आई जो अजना का कार्ड है, वो भी आपको इसी चीज में हेल्प करने वाला है कि आपको लोगों की फेस, लोगों का रियल फेस आपको दिखने वाला है। एंड ये डेस्टिनी होगी, ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि अचानक से कैसे हो गया, अचानक से कैसे सबको सामने आ गया, नहीं, डेस्टिनी अपना काम कर रही है, एंड उसी के थ्रू आपको रियलिटी लोगों की पता चलेगी, एंड आपको काफी ज्यादा रियलिटी चेक मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपकी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सनल कंट्रोल से दूर हैं चीजें, है ना। थोड़ा ऐसा हो रहा है आपको कि आपके पास फाइनेंशियली चीजें इतनी बेटर नहीं है, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये टेम्पररी सिचुएशन है, एंड ये सिचुएशन बदलेगी, ठीक है। सो इस सिचुएशन से थोड़ा आगे निकलो। एंड 15 डेज जो है वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में रहने वाले हैं जेमिनी। सो आपको यहाँ पे स्ट्रांग रहना है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग करना है, ताकि आपको पता चले कि आपको राइट डायरेक्शन में कैसे वर्क करना है। एंड यहाँ पे आपके लिए
एनर्जीज ऐसी हैं कि थोड़ी पेनफुल, थोड़ी डिफिकल्ट, है ना। एंड आपको ऐसा भी लगेगा कि अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ नहीं, बुरे लोगों के साथ होती हैं, बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ होती है। तो ये एनर्जी भी आपको कहीं ना कहीं लगेगी, क्योंकि देखो ये इंडिपेंडेंस की एनर्जी है। बट यहाँ पे जब हमारे साथ अकेले हम होते हैं ना और कोई नहीं होता, तो हमको ऐसा लगता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। बट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि डेस्टिनी तो मिस्ट्री होती है ना, फेट तो मिस्ट्री होती है। ये किसी को बोल के तो नहीं आती कि अभी मैं आपकी लाइफ चेंज करने आ रही हूँ या फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, डेस्टाइन चीज़ें हैं। नहीं, वो तो अपना काम करती है और चली जाती है, और फिर कर्मा के थ्रू वही फिर डेस्टिनी वापस आती है। तो यही चीज़ है कि डेस्टिनी मिस्ट्री होती है, तो आपको इसको ऐसे ही देखना है। जब चीज़ें आपके साथ बुरी हो रही है, तो आप समझो कि ये कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन है, जो आप अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, और ये चीज़ें यहाँ पे सामने आनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इसी एटीट्यूड के साथ, यही एटीट्यूड आपके लिए राइट एटीट्यूड होने वाला है, एंड इसी एटीट्यूड के साथ आपकी लाइफ बेटर होने वाली है, एंड आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। तो ये एटीट्यूड आप ज़रूर अपनाना, एंड इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रख के आगे चलना। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखो फाइट है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पे इश्यूज हैं, बट आपको इन इश्यूज में पढ़ के अपने इनर सेल्फ को परेशान नहीं करना है। सो इस सिचुएशन में आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि हाउ यू आर बेटर, है ना। एंड आपको अपने आप को कैसे फ्लॉरिश करना है, आपको कौन सी चॉइस करनी है, आपके लिए कौन सी बेटर चॉइस होगी, कौन सी गुड चॉइस होगी, एंड उन चीज़ों का क्या आउटकम निकलेगा। थोड़ा सा फ्यूचर की बातें, थोड़ा सा फ्यूचर चीज़ें सोच के आपको अभी वर्क करना है, अभी काम करना है। क्योंकि इस सिचुएशन के लिए, जैसे कि आपने रीडिंग देख ली है, तो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड, है ना। तो अब इस सिचुएशन का बेनिफिट कैसे लेना है वो आपके ऊपर है। या तो आप इसको अपने ऊपर हावी होने दो, या तो फिर आप देख लो कि यू नो व्हाट्स बेटर फॉर यू, है ना। तो अगर आपको पता होगा आपके लिए बेटर क्या है, तो आप उस अकॉर्डिंग काम करोगे, एंड फिर आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि टाइम तो निकलता जाता है। देखो टाइमिंग का कार्ड आया आपके लिए कि टाइम तो किसी के लिए टिकता नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़े से नर्वस, थोड़े से परेशान, ये चीजें हो सकती हैं। बट और आपको ये, जैसे मैंने बोला कि आपको फील हो सकता है कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, है ना। अच्छे लोगों के साथ तो बुरा ही होता है, हमारा तो अच्छा टाइम आता ही नहीं। तो ये जो एनर्जी है, ये भी आपके पास आएगी, बट आपको यही समझना है कि मिरेकल्स जो है ना, वो टाइम देख के नहीं होते, वो हो जाते हैं। एंड जो आपका है वो आपके साथ रहेगा, एंड जो बुरा है वो चला जाएगा। सो बहुत देखो वाओ, यहाँ पे डिपार्चर की एनर्जी है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो हाउ ब्यूटिफुली थिंग्स आर कनेक्टेड, ये देखो। तो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारी चीजें डेस्टाइंड हैं, जिनको जाना है उनको जाने दीजिए। जो मिरेकल्स हो रहे हैं, जो मिरेकल्स आने वाले हैं, उनको समझना है। और जो लोग कैरियर के लिए सोच के आए थे, उनको लग रहा होगा कि मैं कैरियर की बातें नहीं कर रही हूँ, बट गाइज ये सब कैरियर से रिलेटेड ही है। ये आपके कैरियर में ही होने वाला है। बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ ये चीजें हमेशा चलती ही रहती हैं, उनको बहुत अच्छे से रिलेट करेंगी। ठीक है, तो जो चीजें आपसे रिलेट कर रही है उनको लो, जो चीज रिलेट नहीं कर रही उनको जाने दो, क्योंकि ये तो जनरल एनर्जी है ना, और जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। सो उस हिसाब से जो एनर्जीज आती है वही मैं आपको बताती हूँ। हेल्थ के लिए अगर आपको बोला जाए, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कहाँ ध्यान रखना है? अपने माइंड पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप जितना ज्यादा अपना लॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हो, उतना ज्यादा आप माइंड को यूज कर रहे हैं, एंड उस हिसाब से आप उतने ज्यादा ड्रेन्ड होते जाओगे। तो थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन करना है। आप थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन कैसा है कि सबसे ज्यादा तो आपको इंडिगो कलर, है ना, वही होता है थर्ड आई का, आपके सामने दिख भी रहा है। तो इंडिगो कलर आपको यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट रोल करेगा नेक्स्ट 15 डेज में, रोल प्ले करेगा नेक्स्ट 15 डेज में। सो आपको इंडिगो कलर पहनना है, या फिर इंडिगो कलर अपने पास रखो। एंड ये दिख रहा है आपको एमेथिस्ट, एक सेकेंड, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल, हो सके तो इसको अपने साथ रखो। ठीक है, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, एंड आपके माइंड को काम रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो बेसिकली इसका काम ही है एंजाइटी को दूर करना। और थर्ड आई आपका इंट्यूशन बढ़ाएगा। एंड थर्ड आई के लिए आपको कौन सा अफर्मेशन यूज करना है, सो आप एक इस अफर्मेशन को नोट कर लो कि आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड माई इंट्यूशन इज वेरी पावरफुल। ओके,
सो आपको यही बोलना है कि आई एम वेरी इंट्यूटिव, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन इज़ वेरी पावरफुल। ये आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा आपके थर्ड आई पे वर्क करने पे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अपनी अप्रोच सही रखो एंड देखो रिलैक्स रहना है। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आते जाते रहते हैं और ये 15 डेज की ही बात है। और वैसे भी आप जेमिनाई हो, so you have to make other people cry rather than make yourself cry, right? So let them, show them their place एंड अंडरस्टैंड हाउ सिचुएशन आपके लिए, आपके बेटर के लिए टर्न होने वाली है, क्योंकि फेथ और डेस्टिनी का कार्ड तो आपके साथ आया ही है। यही है कि एडवांटेज कैसे लेना है मोमेंट का और रीस्टोर कैसे करनी है चीज़ें, अपने आप को रिकॉग्नाइज कैसे कराना है, इन चीज़ों पे ध्यान दो आप, ठीक है। और आपको डिस्कवर करोगे कि लॉन्ग टर्म में यही चीज़ बेटर थी आपके लिए। तो ये मोमेंट भी वैल्यूएबल है, इसको भूलना मत, ये मोमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये मोमेंट आपको लाइफ लॉन्ग लेसन्स दे के जाने वाला है। सो डोंट वेस्ट इट, लेसन्स को लर्न करो एंड अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है। तो जेमिनी ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स तो आती ही रहती है, मैं लेके आती रहती हूँ आपके लिए। बाकी आपने अगर रीडिंग नहीं देखी है लव लाइफ की, तो आप जाके जेमिनी की लव लाइफ की एनर्जी एंड रीडिंग चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।